हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल अभ्यास एकेडमी पे। वैसे आज हम सीखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो जैसे आप नंबर्स के टाइप होते हैं, होल नंबर, रियल नंबर, तो वैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक टाइप है। तो हम आज ये सीखेंगे। तो लेट्स कंसिडर करो, एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 = 0। तो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 को मैंने ए साइड फेंक दिया, क्या हो गया? साइन चेंज हो गया भाई। जब वो उसने पार्टी बदल दी तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा ना। तो इसने क्या हुआ, कुछ पहले हमारे साथ था, पॉजिटिव में था, हमने उसको उधर फेंक दिया, वो नेगेटिव में हो गया। तो वैसे ही तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब क्या है, अब ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 है। अब मेरे को इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा ना, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में होता है क्या? जैसे अभी 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 एंड सो ऑन। इसमें से कोई भी नंबर का स्क्वायर आपको नेगेटिव मिल रहा है नहीं ना? तो ये जो है, ये नेगेटिव में क्यों है? तो एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई ना, बस यहीं से आया था कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब जो ये है स्क्वायर रूट ऑफ -1 देख रहे हो, तो इसको ही सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसको इस तरीके से हम सॉल्व नहीं कर सकते ना आगे। जब बड़े बड़े इक्वेशंस मिलेंगे तो कैसे करोगे आप इसे? तो इसको ही डिनोट किया जाता है आई से। तो एक जैसे अगर इसको ये आयोटा, इसको ग्रीक में बोला जाता है, ग्रीक में इसको आयोटा बोला जाता है। तो वही ये लेटर है, तो इसको आई से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है, ये तो आई जो है वो एक इमेजिनरी नंबर या फिर इमेजिनरी यूनिट बोला जाता है इसे। ठीक है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसा करता है? तो z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों इसको कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों बोला? क्योंकि इसमें एक रियल पार्ट होता है और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। तो अब देखते हैं, ये जो b है वो इमेजिनरी पार्ट है, बट वो इमेजिनरी नंबर नहीं है। ये जो i है वो इमेजिनरी नंबर होता है, b एक रियल नंबर ही होता है, बट ये इमेजिनरी पार्ट के साथ में होता है, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है और ये रियल पार्ट है। तो अभी जैसे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। जैसे अभी कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू 2 + 4i। अब आप मुझे बताओ कि इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। अब z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें ये जैसे आप देख रहे हैं रियल और इमेजिनरी दोनों। तो इसमें क्या होगा, अभी जो रियल पार्ट ऑफ z जो है वो है 2, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z वो क्या हो गया, कि i के साथ जो भी रहेगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 4। ऐसे एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, z इज इक्वल टू -5 -3i। ओके। अब यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z इज -5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू -3। ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। इसमें हमको सॉल्व क्या करना है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से रियल पार्ट कौन सा है और इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो जैसे अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, z इज इक्वल टू 2 + 4i। हमको फाइंड आउट करना है रियल पार्ट ऑफ z एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है। तो जैसे आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करता है,
ए प्लस आई बी। ए यहाँ पे क्या होता है, रियल पार्ट, और बी के साथ आई है तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हम वही करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इसको, ये इक्वेशन को इस इक्वेशन से। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, लेट्स से z इक्वल टू ए प्लस 4i, इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा a इज इक्वल टू 2, तो एंड b इज इक्वल टू 4। तो रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 4। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। z इज इक्वल टू 5i, सेम, फाइंड आउट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सेम सॉल्यूशन करेंगे। z इक्वल टू 5i है, इसको अगर हम और दूसरे फॉर्म में रिटर्न लिखना चाहें तो कैसे होगा, z इक्वल टू 0 प्लस 5i। ठीक है, अब इससे क्या होगा, हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ z इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ पे कंपेयर करने के बाद क्या मिला, a इज इक्वल टू 0, a के प्लेस पे 0 है और b के प्लेस पे क्या है 5। तो क्या होगा यहाँ पे, रियल पार्ट ऑफ z इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 5। सेम अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू 5 प्लस द रूट ऑफ -16। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको देखेंगे, यहाँ पे i नहीं है, तो इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा कि तो अगर यहाँ पे i नहीं तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे 16 के पास यहाँ पे माइनस है, तो इसका तो किसी माइनस का तो स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं। तो जैसे अगर आपको याद होगा कि आई क्या होता है, आई होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 5 प्लस यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -16। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक है, तब 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा। अब 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4, तो ये क्या हो जाएगा, 4i। अब आ गया ये इक्वेशन। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका आ गया रियल पार्ट, ये आपका आ गया इमेजिनरी पार्ट। इसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। z इज इक्वल टू 7 प्लस √3। ठीक है, अब इसमें भी हमको क्या करना है,
रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है। लेकिन हम वापस चेक करेंगे, यहाँ पे आई है कहीं पे नहीं है, माइनस है स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा रियल नंबर है। क्या है, अगर इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करें तो z इक्वल टू 7+√3 इसको कंसिडर करते हैं 1 एंड कंपेयर करेंगे इसको इक्वेशन 1 विथ z इक्वल टू a+ib। कंपेयर करने के बाद क्या मिला, a इक्वल टू 7+√3 जो कि है रियल पार्ट ऑफ z और b इज इक्वल टू 0, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो होप्स आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये पार्ट समझ आया होगा। हम आगे और भी कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे और भी सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, कॉन्जुगेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो सब भी सीखेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पर। आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में उसको ऐड कीजिए, मैं डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँगा मैथ्स के।